एक लेस देना। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें आंटी कहाँ से दिख रही हूँ? ओह सॉरी बहन जी, एक लेस देना। सॉरी, आप खुद ले लो, मैं नहीं निकाल सकती। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है, ना जाने कितनी बड़ी तौप है। मुझे लगता है ना कि तुम्हारा ना स्क्रू ढीला हो गया है, तभी तुम इतनी अजीबो तरह की बातें कर रही हो। बदतमीज औरत, तुझे ये नहीं पता कस्टमर से कैसे बात करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? तुम होती कौन हो मुझ पे हाथ उठाने वाली? जब मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि ये दुकान मेरी नहीं है, मैं यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करती हूँ, तो तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें जो भी लेना तुम अंदर जाके ले सकती हो। एक बार में तुझे बात समझ नहीं आती क्या? मुझे ऐसा लगता है ना, तुझे एक दो थप्पड़ और मारना चाहिए। देखो, तुम जितनी बदतमीजी मुझसे कर रही हो ना, इन सब का तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ सकता है, समझ रही हो तुम? धमकी किसे दे रही है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगी? तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं। तुम अपना काम देखो कि तुम क्या कर रही हो। अबे ओ, अगर ये उंगली तूने मुझे दोबारा दिखाई ना, तो यही उंगली तोड़ के तुझे तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी? तू ना मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, लगता है तुझे बताना ही पड़ेगा। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने बोल दिया ना कि ये दुकान मेरी नहीं है और मुझे यहाँ का कुछ भी रेट नहीं पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे सामान लेने आई थी और मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ, तो तुम भी ना अंदर जाके तुम्हें जो लेना तुम ले सकती हो। दुकान के आगे बीन बजाने के लिए खड़ी है क्या? तुम बहुत अमीर हो, होगी तुम अमीर, और जिस स्कूल में तुम गई होगी ना, वहाँ पे तुम्हें इंग्लिश तो उन्होंने सिखा दी, पर तुम्हें ना तमीज सिखाना भूल गए। और शायद तुम्हारे माँ बाप ने भी ना तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि कैसे लोगों से बात की जाती है। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पेरेंट्स तक जाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे दोबारा थप्पड़ मार दिया। और ये तेरे हाथ में कौन सा फोन है? ओह, एंड्रॉइड डब्बा फोन है। आज के जमाने में इसे कोई पूछता भी नहीं है। एक सेकंड तू रुक, ये देख, आईफोन है मेरे पास। देखा भी है कभी तूने? अरे नहीं देखा तो ले, अब देख ले। मैं भी तुझे क्यों दिखा रही हूँ, 1 लाख का फोन है, तूने तो अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। अगर तुमने मुझसे एक बार और बदतमीजी की ना, तो तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रही है। अगर इतना ही वो है तो एक लेज निकाल के दे देती, कोई बात ही नहीं होती। और तुझे पता है मेरा हस्बैंड कौन है? इस एरिया का एसएचओ है, एसएचओ। अरे ये पूरा एरिया थरथराता है उनका नाम सुनते ही। और तू है कि मुझसे जवान लड़ा रही है यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है वैसे तुम्हारे पति का? क्यों क्यों बताऊं मैं तुझे अपने पति का नाम? क्या पता तू मेरे पति को कोई झूठे केस में फंसा दे। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप से ना मेरा फोन वापस करो। अबे अपनी ना औकात में रह, एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी के अभी अंदर करवा सकती हूँ, समझी? हरा, चल अपना काम कर, एक लेज निकाल के दे। ये पकड़ अपना फोन। देखो, तुम्हारे ना बहुत ज्यादा हो रहा है अब। इतनी देर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ प्यार से कि ये दुकान मेरी नहीं है, तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो यहाँ से, पर प्लीज मुझसे बदतमीजी करना बंद करो। अगर तुमने मुझसे बदतमीजी करना बंद नहीं किया ना, तो तुम्हें इन सब का ना हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, तो तुम फायदा मत उठाओ, समझी तुम? अबे धमकी किसे दे रही है? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? ठीक है, मान लिया होगा तुम्हारा पति ऑफिसर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से बदतमीजी करोगी। अरे तुम्हें तो प्यार से बात करनी चाहिए लोगों से कि तुम्हारा पति ऑफिसर है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? ये मैं तुम्हें किसी और भाषा में समझाऊं? अब मैं तुम्हें इस दुकान के ना किसी भी सामान को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, समझी तुम? क्योंकि तुम्हारा तो कोई भरोसा भी नहीं। जब तुम अपने पति के दोस्त मुझे दिखा रही हो, तो तुम इस बेचारे दुकानदार पे भी दिखा सकती हो, फ्री में सामान ले जाने के लिए। पता नहीं तुम लड़कियां क्या क्या करती हो। मैं ना इतनी देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, पर तुमों की फायदा ही उठाई जा रही थी, इसलिए मजबूरन ना मुझे भी ना तुम्हारी ही लैंग्वेज में ना तुमसे बात करनी पड़ी। क्या हुआ मैडम, आपने मुझे बुलाया? बॉबी, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है ये औरत मेरे साथ कितनी देर से बदतमीजी किए जा रही है। अरे मैंने सिर्फ इससे इतना बोला कि मुझे एक लेस निकाल के दे दे, लेकिन नहीं, उल्टा इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैडम, ये मेरी वाइफ है। 1 मिनट, तुम इसे मैम क्यों बुला रही हो? ओह अच्छा, तो ये आपकी वाइफ है। नाइस, अच्छा लगा मुझे आपकी वाइफ से मिलके। अबे तुझे इससे क्या लेना देना? ये मेरा चाहे कुछ भी लगे। और हाँ, मेरे पति पे ना अपनी ये गंदी निगाहें मत डाल, वरना तेरी ये दोनों आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगी। नेहा चुप रहो, तुम्हें पता भी है ये कौन है? कोई भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जानने में। अरे इंटरेस्ट तो तुम्हें जब आएगा जब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है। और तुम अगर ऐसी करती रहा ना, तो लगता है एक दिन ना तुम मेरी नौकरी खा जाओगी। मैडम सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे बॉबी, ये है कौन जिसे तुम बार बार मैम बोले जा रहे हो? नेहा, ये
ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर? क्यों, क्या हुआ? शौक हो गई सुन के कि मैं यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ? और क्या कह रही थी थोड़ी देर पहले तुम कि साड़ी पहनी हुई है, अनपढ़ गवार है, जाहिल है और तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी बात करने की, इंग्लिश बोलनी नहीं आती मुझे। ठीक है, मान लिया मैंने कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश बोलनी। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मैं ना अपने भारत देश में रहती हूँ और मुझे ना यहाँ की संस्कृति से ना बहुत प्यार है। और हमारा ना कल्चर है साड़ी और सूट पहनना, हम मुझे ना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें पहनना। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता कि आप आईएएस ऑफिसर हैं तो मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करती। और जो मुझसे गलती हुई है आप उसकी सज़ा मेरे पति को मत देना। कोई बात नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो मत तुम, मैंने तुम्हें बोला तो। वैसे भी तुम्हारी तो आदत है गरीब लोगों से बदतमीजी से बात करने की और अपने पति के पुलिस वाले होने का रौब जमाने की, तो तुम वही सारी चीज़ें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। नेहा, अभी भी वक्त है, मैडम से माफ़ी मांग लो, पैर पकड़ लो उनके। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं अपने देश के नागरिक के साथ क्या, मैं किसी के साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगी और ना ही मैं खुद करूँगी। और तुमने तो ये अपनी जॉब अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से पाई है, तो मैं इसे क्यों ही छीनूंगी तुमसे। तुम्हारी बीवी से गलती हुई है, तुमसे थोड़ी हुई है। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये गलती दोबारा रिपीट ना हो। चले।